भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। तो भैया, आज मैं आपको बहुत ही दिव्य जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, जो कि एक वीर की साधना है। उस वीर का नाम है कोकिल वीर। दोस्तों, यह साधना बहुत ही दिव्य, ताकतवर और पावरफुल साधना है। यह साधना जो साधक भाई होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष उन्हीं को कहते हैं जो साधना करते हैं। उनकी सुरक्षा का ये बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली देवता है, जो 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर रहता है। दोस्तों, जिस किसी ने कोकिल वीर की साधना की है, जिस किसी व्यक्ति ने, वो सर्व साधनाओं का स्वामी बन जाता है। कैसी भी साधना करो, वो साधना अवश्य संपन्न होने लग जाती है। कैसी भी साधना हो, देवी की, देवता की, गंधर्व की, गंधर्वनी की, यक्ष यक्षिणी की, जिंद भूत बेताल ब्रह्मराग चुड़ैल की, जो कोई साधना करने की इच्छा हो, वो साधना संपन्न होने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको एक बमूल का चुनाव करना पड़ेगा। बमूर कीकर, जो कि पुरानी होनी चाहिए, कम से कम 10 साल तो कम से कम पुरानी बमूर होनी चाहिए। ठीक है, 10 साल हो, 8 साल हो, चल जाएगी, लेकिन 10 साल की होनी चाहिए कम से कम भैया। ठीक है, तो उसके पास जाकर थोड़ी सी इसमें सामग्री लगेगी। ठीक है, और इस मंत्र का, जो मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र का आपको केवल 5 से 51 बार ही जाप करना है। 5 से 51 बार जाप आपके पूरे नहीं होंगे, तब तक वो कोकिल वीर आपके सम्मुख में प्रत्यक्ष में आ जाएगा। तो भैया, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ, जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटी दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो भैया, अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, मैंने आपको एक से एक बढ़कर बुलंद साधना दी है। ठीक है, बुलंद साधना, और देवी की, देवता की, भैरव बाबा की, माता काली की, जिंद भूत बेताल की, सबकी साधना, एक से बुलंद साधना दे रहा हूँ। किसके लिए? कि मैं यही चाहता हूँ कि मेरे भैया, जो मेरे भाई हैं, जो साधक हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, वो मुझसे भी आगे निकलें। ठीक है, मेरा केवल उद्देश्य केवल ये रहता है। और एक से एक भयंकर आपको जानकारी दे रहा हूँ। शत्रु मारण मंत्र के मैंने ढेर सारों जानकारी दे दी, यहाँ तक कि ये मैंने आपको घात उड़ाने तक के मंत्र दे दिए। ठीक है, घात उड़ाने तक के, जो हरिया उड़ के जाती है, वो भी मंत्र मैंने डाल दिया है। नींव उड़ाने के मंत्र, अनेक प्रकार के मंत्र आपको दे दिए हैं। आपको प्रत्यक्ष में करके कुछ मैंने प्रभाव दिखाया है। ठीक है, कुछ प्रभाव आपको दिखाया है, जैसे कागज पर लिखना, कागज पर लिखकर मंत्र मंगाना, हाथों पर लिखकर पूजा देखना, माला से पूजा देखना, पानी से पूजा देखना, लोटे से पूजा देखना, सिलबट्टा घुमाना, लौंग चलाना, इत्यादि अनेक प्रकार के मैं ढेर सारे मंत्र आपको दे दिए हैं। किसके लिए? आपके लिए। क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि आप एक सच्चे और अनुभवी तांत्रिक बन जाए। क्योंकि भैया, इस समय में तांत्रों का बहुत ज़्यादा जोर है। ठीक है, थोड़े थोड़े पैसों के लालच खातर किसी पे चौकी लगा दी, किसी पे घात छोड़ दी, किसी पे मूर्त दे दी, कोई अपंग बना दिया, किसी का रोजगार बांध दिया, किसी की लक्ष्मी बांध दी, किसी की बुद्धि बांध दी, किसी का सब कुछ बांध दिया। ठीक है, तो इसीलिए तो भैया मैं आपको ऐसी भयंकर उग्र क्रिया दे रहा हूँ, सारी क्रिया इसलिए दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आज आपको मैं बहुत ही दिव्य ताकतवर साधना देने के लिए जा रहा हूँ। फिर भाई कमेंट कर रहे हैं मेरे पास के गुरुजी, दोबारा से हाथ पर लिखने वाली इसकी पूर्ण जानकारी चाहिए, किस प्रकार से देवता हाथ पर लिख कर जाता है। तो भैया, किसी दिन फिर आपको मैं स्वयं हाथ पर लिख कर दिखाऊंगा, प्रत्यक्ष में दिखाऊंगा ना। मैं सब जानता हूं कि आप और भी चैनल देखते हैं, खूब चैनल देखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अभी तक ऐसे मंत्र
किसी ने नहीं दिए होंगे और न कोई ऐसे हाथ पर लिखकर दिखा सकता है, ठीक है, कोई कागज़ पर लिखकर नहीं दिखा सकता है। टिप्पणी करने वाले टिप्पणी कैसी भी करो, लेकिन ये संभव नहीं है मेरे भैया। संभव कैसे हो जाएगा? संभव हो कैसे जाएगा? इसके लिए साधना की आवश्यकता है, तप की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है। इसलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कोई भाई बुरा मान जाता होंगे मेरी बात का। मैं कहता हूँ भैया शराब मत पियो, मांस मत खाओ, इसमें क्या रखा है? अरे मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तूने वृथा कमाया, तो मैं क्या करूँ? मैंने खाने को अन्न और भोजन दिए, भोग मिष्टान भी मैंने पैदा किए। जीव जंतु को तू नित सताता रहा, मांस मदरा जो खाए, तो मैं क्या करूँ? तो भैया मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि शराब को छोड़ो, मीट को छोड़ो बिल्कुल, और सीधे रास्ते पे आ जाओ, ठीक है। साधना ना हो, 1 से 1% की गारंटी मेरी है, लेकिन छल कपट से दूर रहो मेरे भैया। सात्विक बिल्कुल नॉर्मल साधना, जैसे साधु होता है, ठीक है। साधु का क्या मतलब? शरीर को साधना। मैं गश्त भोग नहीं आपसे मना नहीं कर रहा हूँ, गश्ती तो मैं भी हूँ, ठीक है, मेरे भी बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन शरीर को साधो। छल कपट झूठ से बिल्कुल दूर रहो मेरे भैया। हमेशा सात्विक रहो, देवी देवताओं का पूजन करो, मानो देवी देवताओं को, ठीक है। कुल देवता अरे वे तो आपकी रक्षा करेंगी। तो भैया आज मैं आपको ऐसा ही दिव्य शक्तिशाली एक देवता देने के लिए जा रहा हूं, जिसका नाम है कोकिलबीर, जो कि मात्र 5 से 51 बार मंत्र जपने से आपके सम्मुख में आ जाएगा। लेकिन देखना ये है कि आपके अंदर श्रद्धा, विश्वास और भक्ति कितनी है, ठीक है। जो कोई साधना देता हूँ सत्य देता हूँ बिल्कुल, और पृथक में साधना, सारी साधना मेरी की हुई है। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्यों भैया? बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोल, और हीरा मुख से ना कहे मेरा लाख टका है मूल। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ भैया, मैं तो साधारण सा बच्चा हूँ आपका, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको क्यों मजबूत करना चाहता हूँ कि भैया आगे आप भी मजबूत हो, आपकी संतान भी मजबूत हो, क्योंकि विद्या एक बार जिसके पास चली गई उसे घर से विद्या कभी मिटती नहीं है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं अपने बच्चे को सिखा के जाऊँगा, फिर बच्चे के बच्चे होंगे, बच्चा फिर अपने बच्चे को सिखाएगा, तो विद्या कभी नहीं मिटती है भैया। ये विद्या है, कोई वो नहीं है। विद्या के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है मेरे भैया, तब जाके विद्या प्राप्त होती है। विद्या ऐसी नहीं है, ये साधु संतों की दी हुई चीज़ है, ठीक है। बड़े भाग से विद्या प्राप्त होती है, ऐसे नहीं होती है। तो भैया देर न करते हुए आपको एक भमूर का चुनाव करना है, ठीक है। भमूर का चुनाव करते ही आपको ये क्रिया मंगलवार से प्रारंभ होगी, ठीक है। लेकिन सोमवार को आपको भमूर जाकर साफ सुथरी कर देनी है। मैं तो अभी आपको ऐसी मतलब जंगल की साधना देने के इच्छुक नहीं था। मैंने आपसे पहले मना कर दिया था कि भैया 2 महीना तक कोई साधना नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट कर देते हो कि गुरुजी नहीं, हमारे पास तो जगह है, हम तो साधना कर लेंगे। चलो भैया करो साधना। तो आपको एक बमूल का चुनाव करना है, ठीक है। बमूल कीकर, वहाँ पर जाकर मेरे भैया सोमवार को आपको शाम के समय पर, ठीक है, 5 अगरबत्ती लगा के चले आना है। 5 अगरबत्ती लगाकर वहाँ पर चले आना है आपको। और मंगलवार को अर्धरात्रि में 11, साढ़े 11 बजे या 12 बजे लगभग, ठीक है, आपको जाना है। लेकिन हिम्मत हो तो ही करना, ठीक है। हिम्मत नहीं हो तो भैया बिल्कुल मत करना। गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र अवश्य आइए। सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा, ठीक है, गुरु मंत्र। दोस्तों वहाँ पर जाकर आपको इसमें सामग्री लगेगी, गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देना है, ठीक है। तिल का तेल 5 पीस बर्फी के, जय श्री राम। 11 अगरबत्ती, मुर्गा की कलेजी या मुर्गे का थोड़ा सा मांस, 3 अंडा मुर्गी के, ठीक है, 4 सिंगी थोड़ी सी, और भैया पीले कलर के फूल, जैसे गेंदा के फूल, मतलब पीले रंग का फूल। तो ये क्रिया 11-12 बजे लगभग आपको करनी है, ये साधना। और उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आपको बैठ जाना है। वहाँ पर आपको एक तिल का एक दीपक भी लगाना है, ठीक है। दीपक लगाने के बाद में और कोकिलबीर का आपको ध्यान करना है, जो शक्तिशाली बहुत पावरफुल देवता है ये। वहाँ पर जाकर आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम उमती उमती कोकिलबीर चल चल, चारों दिशाओं में पहरा लगा, भूत प्रेत देव दानव आसुरी शक्ति को मार के भगा, मेरे कहने में ना आए तो मेरे गुरु की दुहाई फिरे।
ओम उमती उमती कोकल वीर चल चल, चारों दिशाओं में पहरा लगा, भूत प्रेत देव दानव आसुरी शक्तियों को मार के भगा, मेरे कहने में आ, ना आए तो मेरे गुरु की दुहाई फिरे। इस प्रकार से इस मंत्र का आपको 5 से 51 बार वहाँ पर जाप करना है। 5 से 51 बार आपके जाप पूरे नहीं होंगे तब तक ये शक्ति, ये कोकल वीर आपके सम्मुख में आ जाएगा। ठीक है, बचनों में लेकर, और भैया इसका आप प्रयोग करें। ये आपका पहरेदार जीवन भर तक काम करेगा, तांत्रिकों से बचाएगा, साधना सफल कराएगा, आर्थिक तंग चली हो उसको दूर करेगा। ठीक है, हमेशा आपको धर्म के पथ पर रखेगा। भैया आप बूंद पड़ रही हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो भैया मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ। ब्राह्म सब भाइयों को मेरे हाथ जोड़ के राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।